अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इंजीनियर बिलाल ज़िया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एचईसी की वेबसाइट पे जाके किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई भी जर्नल जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज़ है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से चाइनीज़ जर्नल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कोई भी पेपर जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आपने गूगल पे जाना है और आपने सर्च करना है CJBME.CBME.org। तो आपने इसको जो है वो सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, चाइनीज़ जर्नल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो आपने दूसरे इंग्लिश पे इसके जो है वो क्लिक करना है और इंग्लिश पेज पे आपने जाना है। तो इस तरह का कुछ आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिसर्च पेपर पहले ही लिखे हुए हैं और ये जर्नल की इन्फॉर्मेशन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो इसका तरीक़ाकार बताऊँगा किस तरह से हम पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें अबाउट जर्नल में जाते हैं और देखते हैं कि इसमें किस कैटेगरी के पेपर जो हैं वो हम सबमिट कर सकते हैं। बायो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, बायो इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड हैं, बायो मटीरियल या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पेपर हैं, तो आप इसमें जो है वो पब्लिश कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो इसके जो है वो लेफ़्ट साइड पे ऑनलाइन सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और बड़ी ही आसानी से आप जो है इसमें अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये ईमेल शो हो रही होगी टॉप पे, element@163। आपके अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। आपने इस पेज पे आने के बाद अपना जो अकाउंट है उसको रजिस्टर करना है यहाँ से। तो मेरा अकाउंट पहले ही लॉगिन है यहाँ पे, तो मैं उसको जो है वो लॉगिन कर देता हूँ, रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपने जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होगी जो आपने लिखी थी। उसके बाद यहाँ पे बाय विज़िट जो है वो सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बाय विज़िट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे पेपर जो है वो सबमिट करने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो तीनों आपने जो है वो चेक कर देने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पेपर जो है वो कहीं पब्लिश जो है वो रिव्यू के लिए सबमिट नहीं होना चाहिए, कोई पेपर के अंदर सीक्रेट वगैरह नहीं होना चाहिए और ऑर्डर जो है वो ऑथर्स का वो चेंज नहीं होगा। तो एग्री एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑथर इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें आपने जो है वो इसको आपने थॉरली रीड आउट करना है। सबमिशन की जो गाइडलाइंस हैं, आपका पेपर जो है वो लेटेक्स या MS वर्ड की फ़ाइल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि आपकी जो ऑथर हैं आपके वो 3 to 5 होने चाहिए, रिकमेंडेड हैं। उसके बाद आपने इस पेज में जो है वो मोटी मोटी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो फार्मूलाज़ हैं, जो नोटेशंस हैं, जो फिगर्स हैं, उनको किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसकी यहाँ से रीड आउट करनी है। उसके बाद आप एंड पे देख सकते हैं प्रूफ्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर है वो 2 मंथ के बाद आपको जो है वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद 1 मंथ लगेगा अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो पब्लिश होने में। इट मीन्स कि आपको जो है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ का वेट करना होगा, 2 to 3 मंथ आपका पेपर जो है इसमें पब्लिश हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो है आपने ये सारा रीड आउट कर देना है। इसके जो कॉपीराइट है, इसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये आपने रीड आउट करने के बाद इसको जो है एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा, एग्रीमेंट। आपने इस एग्रीमेंट को जो है वो रीड आउट कर देना है। उसके बाद आपने फिर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस एग्रीमेंट के बाद कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट आ चुका है, आपने इसको भी एग्री एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके पास जो पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, यहाँ से आपका जो डाटा है वो स्टार्ट होगा। तो आपने यहाँ पे जो है वो अपने पेपर का जो भी टाइटल है आपने उसको लिखना है। लेट्स सी वेरेबल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, इसको मैं यूज़ ऑफ वेरेबल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इन चाइना में कर देता हूँ। तो ये पेपर का एक टाइटल मैंने दे दिया है। उसके बाद आपने इसके टाइटल लिखने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप जो है वो किसी भी ऑथर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑथर मेरा नेम ऐड है, जो आपने जिस भी ईमेल से साइन इन किया होगा वो आपका फ़र्स्ट ऑथर हो चुका है। आप इसमें से जो है वो वेरिफिकेशन कोड को ऐड करेंगे और आप
जितने यहाँ से ऑथर ऐड करना चाह रहे हैं वो ऑथर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है पेपर का वो आ जाएगा। लेट्स सी, मैं लिख देता हूँ, द वेयरेबल टेक्नोलॉजी इज़ वेरी पॉपुलर इन चाइना एज़ वेल एज़ पाकिस्तान। तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट एक रैंडमली लिख दिया है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट आपका आप कोशिश करें वो 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे वेयरेबल है, टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस है, उसके बाद आईओटी है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। ये कुछ कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो कीवर्ड्स के बाद मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरफेस है। यहाँ पे आपने अपनी जो ओरिजिनल फ़ाइल होगी उसको आपने अपलोड करना है यहाँ पे। तो ओरिजिनल फ़ाइल को जो हम है वो यहाँ से आप उसके देख सकते हैं रिकमेंडेड जो स्टाइल हैं, फॉर्मेट हैं। आपने इसको जो है वो यहाँ से क्लिक करने के बाद अपलोड करना है। उसके बाद आपने उसका पीडीएफ वर्जन अपलोड करना है और कोशिश करनी है कि उसके साथ अगर आपकी टेबल्स वगैरह या अदर समथिंग है तो आपने एक्स्ट्रा फाइल्स को भी अटैच करना है। तो जैसे ही हम फ़ाइल को अटैच करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके पास वो फाइल्स आ जाएंगी, उसका साइज़ आ जाएगा। आप यहाँ से इसको जो है वो व्यू भी कर सकते हैं इस फाइल्स को। ये फाइल्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप लास्ट में आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो आप यहाँ से जो है वो कोई भी आपके जो पेपर के रेफरेंसेस हैं वो ऐड कर सकते हैं। और इन रेफरेंसेस को जो है वो आप डिटेल के साथ जर्नल किस ईयर में वो पेपर पब्लिश हुआ है, उसकी सारी डिटेल जो है, उसका वॉल्यूम नंबर है, उसकी जो डॉई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद रेफरेंसेस की आप यहाँ से जो है वो उसको ओके करें और आपके पास जो है वो एंड जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हमारी फ़ाइनल कंफर्मेशन आ चुकी है। पेपर का टाइटल है, उसके बाद ऑथर नेम है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आ चुका है, उसके कीवर्ड्स जो हैं हमारे पास वो आ चुके हैं, फ़ाइनल पेपर आ चुका है, उसके रेफरेंसेस आ चुके हैं। तो यहाँ से जो है हम सबमिट नो पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा और हमें सबमिशन की ऑफिशियल ईमेल आ जाएगी साथ ही। तो ये एक तरीका था आप किस तरह से जो है वो पेपर चाइनीज़ जर्नल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पब्लिश कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू।